ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के विभाग प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए आज मैं उनके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक काव्यकरण, जिसमें आदिकाल और भक्तिकाल के कवि शामिल हैं, जिसके पाठ संख्या 2, जिसका शीर्षक है कबीर। कबीर के हम पिछले 8 दोहों की सह प्रसंग व्याख्या कर चुके हैं और इस वीडियो में हम शेष 12 दोहों या साखियों की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके इस पाठ में कबीर की डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली के भाग सुमन को अंग शीर्षक में शामिल प्रथम 20 साखियाँ यहाँ संकलित की गई है, जिसमें हमने पिछली 8 साखियों की सह प्रसंग व्याख्या कर दी है। यहाँ पर शेष आगे की 20 साखियों की सह प्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। विद्यार्थियों ध्यान से सुने। नौवीं साखी है, वो इस प्रकार है। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, और बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। प्रस्तुत साखी या दोहा डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के सुमरण को अंग से उद्धृत है। इसमें भगवान का स्मरण करना, अहंकार को दूर करने का उपाय एवं तन्मयता का कारण बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं तू ही है इस प्रकार उस ईश्वर के संबंध में तत्व चिंतन करता हूँ, तब मुझ में अहम भाव या अपनापन नहीं रहता और मैं ईश्वर रूप हो गया हूँ। मैं तो उस ईश्वर पर बलिहारी जाता हूँ। मैं जिधर भी देखूँ उधर ही वह ईश्वर दिखाई देता है। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। आशय है कि जब जीवात्मा तू ही अर्थात ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता नहीं मानती, तब जीवात्मा का अहम हो यानी हैम समाप्त हो जाता है और उसे सर्वत्र वही परमात्मा दिखाई देता है। इस कारण जीवात्मा स्वयं को परमात्मा पर न्यौछावर कर, बार यानी न्यौछावर, उसको समर्पित हो गई है। बारी फेरी बली गई और जित देखो तित्ती, अब उसको जहाँ देखे वहीं ईश्वर दिखाई देता है। तो जीवात्मा को संपूर्ण जगत ब्रह्म में दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ज्ञान एवं प्रेम का समन्वय दिखाया गया है इसमें। अगला दोहा है। कबीर निर्भय राम जपी जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती भुजी तब सोवेगा दिन राती। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है, या दीपक शरीर है और तेल उसके प्राण, रूपक अलंकार है। जब तक दीपक में तेल है अर्थात शरीर में प्राण है, तब तक निर्भय होकर भगवान का स्मरण करते रहो। तेल समाप्त होने पर अर्थात शरीर के प्रारब्ध के क्षय होने पर यह प्रकाश देने वाली बत्ती बुझ जाएगी, शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तब तुम ये जीव दिन रात सोता ही रहेगा। विद्यार्थी, कबीरदास जी की भाषा है वो सिद्धुकड़ी है, संत भाषा है। इसमें ग्रामीण भाषा के बोलचाल के शब्द शामिल हैं। तेल और बाती आदि के प्रतीकों के द्वारा जीव, शरीर एवं प्राण आदि का तत्व ज्ञान व्यक्त हुआ है। भगवान के नाम जप को मुक्ति का साधन बताया गया। अगला दोहा है 11वां। कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन भी सोवणा लंबे पांव पसारी। कबीर इसमें कहते हैं कि हे जीव, तू इस ज्ञान रूपी निद्रा में क्यों सो रहा है। कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी,
जाकर भगवान का जप स्मरण क्यों नहीं करता, उसका नाम स्मरण क्यों नहीं करता। मुरारी यानी यहाँ ईश्वर के लिए है। मुरारी का शाब्दिक अर्थ कृष्ण होता है, लेकिन कबीरदास जी यहाँ मुरारी का अर्थ ईश्वर के अर्थ में लेते हैं, जो उनका निराकार है। एक दिन लंबे पांव पसार कर, अर्थात निश्चिंत होकर तो तुझे सोना ही है। एक दिन भी सोना लंबे पांव पसार, अर्थात मृत्यु से पूर्व इस जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें भगवान के नाम स्मरण हेतु ज्ञान चेतना में भक्ति अपनाने का उपदेश दिया व्यक्त हुआ है। जीवन को सफल बनाने का संदेश दिया गया है। अगला दोहा है, साखी है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाका संग ते बिछुड़िया, ताई के संग लागी। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि अरे मानव, इस माया मोह की निद्रा में सोया हुआ तू क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाकर अपने साथ वालों को क्यों नहीं देखता है। इस लंबी यात्रा में जिसे तुम्हारा साथ छूट गया है, उसी के साथ फिर क्यों नहीं लग जाता। हास्य है कि इस लंबी अनेक योनियों की यात्रा में जीव स्वयं को भगवान से पृथक समझने लगता है तथा स्वयं को बिछड़ा हुआ सा मानता है, परंतु ज्ञान रूपी जागृत अवस्था के आते ही जीव ब्रह्म से अपना संबंध को पहचान लेता है और उसी में तन्मय हो जाता है। कबीर ने इसी ज्ञान चेतना को जगाने की प्रेरणा दी है। जाका संगते बिछड़ा, ताई के संग लागी। अगला दोहा है, कबीर सूता क्या करे, उठे न रोवे दुख, और जाका बासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीर कहते हैं, अरे मानव, तू क्यों इस मोह निद्रा में सोया हुआ है। उठकर अपनी व्यथा भगवान के समक्ष क्यों प्रकट नहीं कर देता है। जो काल का ग्रास बनने वाला है। कबीर सूता क्या करे, उठे न रोवे दुख, और जाका बासा गौर, गौर का मतलब कब्र होता है। जाका वासा कब्र में सो क्यों सोवे सुख, अतः जिसका निवास मृत्यु पथ की सीमा पर है, वह सुखपूर्वक कैसे सो सकता है। ऐसे है कि मुक्ति पथ बढ़ते रहने से ही जीवन यात्रा पूरी होगी। इसकी प्रारंभिक सीमा तो अनेक सांसारिक बाधाओं की आशंका से घिरी रहेगी, जिस कारण गंतव्यगत पथ कष्टदायी ही रहेगा। रास्ते में ही जिसका निवास रहा गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच सके, उसे तब तक कष्ट ही मिलेगा। सुख तो उसे ही मिलता है जो भगवान का स्मरण करते हुए विभिन्न योनियों में जन्म मरण व्यतीत कर अंततः मुक्ति पथ का पथिक बन जाता है। कबीर सूता क्या करे, उठे न रोवे दुख, जाका वासा गौर में, सो क्यों सोवे सुख। अर्थात जिसका वास है, जो मृत्यु के पास है, मृत्यु पथ पर है, वो सुख से नहीं रह सकता। आगे कभी अगले दोहे में कहता है, कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाई, और तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कर दे का खाई। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि अरे जीव, तू सोया हुआ क्या कर रहा है, तेरे सिर पर काल खड़ा हुआ है। कबीर सूता क्या करे, गोविंद के गुण गाई, तू ईश्वर का नाम ले, तेरे सिर पर जम खड़ा है, काल खड़ा हुआ है, खर्च कर दे का खाई, और पता नहीं वह कब से तेरे खर्चे पर जी रहा है। अर्थात तेरा ज्ञान के कारण ही जीवित है, इसलिए तू ईश्वर का गुण स्मरण कर ताकि तुझे इस काल से छुटकारा मिल सके। इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, भाषा सद्दुकड़ी है। आगे कवि कहते हैं कबीर जी कि कबीर सूता क्या करे, सूता कोई अकाज, सूता होई अकाज, ब्रह्म का आसन खिसियार सुनत काल की गाज। कबीरदासी साखी में कहते हैं कि हे जीव, तू सोए क्यों हो, अर्थात सो क्यों रहा है, अर्थात माया मोह एवं अज्ञान से क्यों ग्रस्त रहते हो। अज्ञान से सोने पर तो हानि ही होती है, अकाज ही होता है। कबीर सूता क्या करे, सूता हो अकाज, अकाज का मतलब हानि। आगे कह रहा है कबीर कि ब्रह्म का आसन किस्या सुनत काल को गाज। अविवेक अज्ञान से सोए रहने पर तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्मा के सिंहासन को भी हिला देता है, अर्थात वो काल का ग्रास बन जाता है। ब्रह्मा आदि भी काल के वश में है और प्रत्येक सृष्टि प्रलय के
प्रारंभ में नया ब्रह्म सृष्टि निर्माता होता है, ब्रह्म के आसन खिसकाने का ये भी प्रश्न। अगले साखी या दोहे में कबीर कहते हैं, कैसो कही कई कू किए ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकणों मत कबहू लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य आर्तवाणी में केशव कह कह कर निरंतर पुकारते रहो। केशव यानी ईश्वर। केशव कही कही कू किए, पुकारते रहो, ना सोइए असरार, बेशुद्ध होकर या निरर्थक रहकर मत जियो। असरार यानी बेशुद्ध होकर। आर्तवाणी में रात दिन अर्थात निरंतर भगवान को पुकारते रहने से कभी तो वे सुनेंगे ही। रात दिवस के कूकणों, दिन रात अगर आप पुकार करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, मत कबहू लगे पुकार, तो कभी न कभी तो सुनेंगे, उनके वो पुकार उनके कानों तक तो पहुँचेगी। तो आर्तवाणी में राम नाम स्मरण के लिए कू किए का लाक्षणिक प्रयोग हुआ है। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार हुआ है का प्रयोग किया गया है। और अगला है दोहा या साखी कि जी घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नरि संसार में उपज भय बेकाम। कबीर इस साखी में कहते हैं कि जिसके अंतःकरण में ईश्वर के प्रति न तो प्रेम है और न प्रेम का आस्वाद उसने लिया है, तथा जिसकी जिह्वा पर राम नाम भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म लेकर निरर्थक ही नष्ट हो जाता है। अर्थात ऐसे लोगों का जन्म लेना व्यर्थ है। जी घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम, ते नरि संसार में उपज भय बेकाम का मतलब निरर्थक, बेकार। वो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर भी निरर्थक साबित होते हैं। अगली साखिया दोहे में कवि कह रहे हैं, कबीर प्रेम ने चाखिया चखने लिया सावर, सुने घर का पावना ज्यों आया तू जाव। कबीर कहते हैं कि जिसने प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं किया और उसका स्वाद भी नहीं लिया, चख नहीं लिया साव, साव यानी स्वाद, उसका संसार में जन्म लेना और मर जाना सोने घर के मेहमान के आने जाने के समान निरर्थक है। जैसे सोने घर में मेहमान आता है वैसे ही चला जाता है, उस मेहमान का कोई सम्मान सत्कार नहीं होता है, उसका आना जाना व्यर्थ ही रहता है। वही व्यक्ति जीवन में ईश्वर प्रेम न रखने वाले व्यक्ति की होती है। वही स्थिति जीवन में ईश्वर से प्रेम न करने वाले व्यक्ति की होती है, जो सोने घर में पावने की होती है। कभी प्रेम ने चाखिया चखने लिया सा, और सोने घर का पावना ज्यों आवे तू जाव। अगली साखी में कवि कहते हैं कबीरदास जी, पहली बुरा कमाई करी, पहली बुरा कमाई करी बांधी बिस्की पोट, और कोटि करम फिल पलक में जब आया हरि की बोट। बोट यानी शरण। कबीरदास जी दोहे में जो उनके सुमन को अंग से ली गई है, कहते हैं कि पूर्व जन्मों के अनेक पाप कर्म करके जो विष की गठरी बांधी, पहले बुरी कमाई करी। पूर्व जन्म में, पूर्व जन्मों के अनेक पाप कर्म करके जो विष की गठरी बांधी, अर्थात अनेक पाप कर्म संचित किए, पाप की गठरी बांधी, बांधी विष की पोट, विष यानी बुरे कर्म, वे सब एक ही क्षण में भगवान की शरण में आने पर नष्ट हो जाते हैं। कोटि कर्म, जितने भी करोड़ों कर्म अपने किए, फिर पलक में, फिर पलक में यानी क्षण भर में ही, जब आया हरि की बोट, जब वह शरण ईश्वर की शरण में आता है तो वह क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं, एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं, तथा जीव को कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए व्यक्ति को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। धार्मिक आस्था से व्यक्ति भक्त भगवान की शरण में आकर अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। इस समर्पण में कर्तापन और अहमता का भाव तिरोहित हो जाता है। इसी भाव से कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। कबीर का यही तात्पर्य है। और अंतिम दोहा और साखी है 20वीं, जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। कोटि क्रम पहले पलक में, जो जे रंचक आवे नाउर, अनेक जुग चे पुण्य करे नहीं राम बिन ठाऊं।
ये साखी कबीर द्वारा रचित सुमिरन को अंग शीर्षक से संबंधित है। इसमें भगवान के नाम स्मरण का महत्व बताते कबीरदास जी कहते हैं कि अगर व्यक्ति भगवान का थोड़ा सा भी नाम स्मरण कर ले तो वह पूर्व में किए गए करोड़ों कर्मों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। कोटि कर्म पेले पलक में जे रंचक आवे नाम, अर्थात मात्र नाम स्मरण से सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। कोटि कर्म पहले पलक में जे रंचक आवे नाम, भगवान का नाम लेने से वो जरा भी नहीं बचते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। अनेक जुग जे पुण्य करी नहीं राम बिना ठाऊं, भगवान के नाम स्मरण बिना अनेक युगों में किए गए पुण्य कर्म भी जीव के लिए प्रतिफलित नहीं होते हैं। अर्थात इस जीवन में ईश्वर का नाम लेना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नाम लिया तो पुराने आपके बुरे कर्म नष्ट नहीं होंगे और पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का पुण्य भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस जीवन को सफल बनाने के लिए भगवान का नाम स्मरण करना आवश्यक है। भगवान के नाम स्मरण को अनेक युगों में किए गए पुण्य कर्मों से श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस प्रकार इन दोहों में कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम स्मरण के महत्व को और उनके जप को महत्व दिया है। और उनका जो ईश्वर है वो निराकार है, अजन्मा है, सर्वव्यापी है, घटघटवासी है, जिनके स्मरण की वो बार बार यहाँ चर्चा करते हैं और उनके जाप के महत्व को बताते हैं। तभी व्यक्ति का इस जीवन में उद्धार हो गया, उसका जीवन सफल होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना।